आपने कभी जलती हुई आग देखी है जिसमें सब कुछ पूरी तरह भस्म हो जाए? आप कल्पना कीजिए एक ऐसी आग जो कभी न बुझे और एक कीड़ा जो कभी न मरे। ये सिर्फ डराने की बात नहीं है, ये आत्मा की शाश्वत दिशा की सच्चाई है। कल्पना कीजिए एक राजा जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठा है, वीणाओं की ध्वनि में आनंद ले रहा है। पूरा राज्य उसके महिमा में झुका हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद वही राजा सड़ते हुए शवों के बीच कीड़ों से घिरा हुआ अधोलोक में पड़ा है। आज हम एक ऐसे शख्स के अंत की बात करेंगे जिसने खुद को परमेश्वर से ऊंचा समझा। आप सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने एक वचन पढ़ करके बंद किया था, जो यशायाह का किताब का 14वां आयत का ये 11वां वचन पढ़ करके, और तेरे संगियों को शब्द अधोलोक में उतारा गया, कीड़े तेरे बिछोना और खिंचुए तेरा ओढ़ना है। अब आगे को देखेंगे। यशायाह 14वां आयत एक भविष्यवाणी है बाबुल के राजा के विरुद्ध, पर यह सिर्फ एक मानव राजा की नहीं बल्कि एकात्मिक सच्चाई को प्रकट करती है। इस एक पद में गर्व, पतन और शाश्वत परिणामों की कहानी छिपी है। पल है तेरा ठाट बाट और तेरे वीणा बजाने के शब्द, ये उस वैभव का शान का वर्णन है जो राजा के पास जीवन में था। वह न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली था बल्कि संगीत और ऐश्वर्य का प्रेमी भी था। ये डंब और आत्मसंतोष की स्थिति को दर्शाता है। अधोलोक में उतार लाया गया है। ये एक आत्मिक सतर्कता है। चाहे कोई कितना भी ऊंचा क्यों न हो, परमेश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। अधोलोक यहाँ मृत्यु और दंड का प्रतीक है। हमारे केरल में एक तरह का कीड़ा है, उसका शरीर में पूरा बाल जैसे आवरण है, उसको छूने से खुजली होती है। एक बार मेरे शरीर में ये कीड़ा पड़ गया था तो मैं 2 दिन तक खुजलाते रह गए। उसी की जैसी कीड़ा पाताल में, वो भी हमें लगता है कि कम से कम 2 लाख कीड़ा तो चाहिए होगा एक बिस्तर बनाने के लिए। उसके अलावा उनको ओढ़ने के लिए केंचुए भी है। कितना अच्छा होगा, है ना? मुझे सुनने वालों में से कितना लोग वहाँ जाना चाहते हैं? अभी भी कुछ लोग सोचते हैं संडे आराधना, बाइबल क्लास, गॉस्पल मीटिंग, बाइबल की प्रचार, ये सब लोगों को ईसाई बनाने के लिए है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे सोचना भी नहीं। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि कम से कम हमारा इस प्रचार को सुनने वाले लोग उस नरक में ना जाए, उसका वारिस ना बने। कीड़े तेरे बिछोना, केंचुए तेरे ओढ़ना, यह वाक्य चित्रात्मक है। यहाँ राजा की लाश सड़ रही है, कीड़े उसे खा रहे हैं और वही उसका बिछौना और ओढ़ना बन गया है। यह दर्शाता है कि मनुष्य की महिमा कितना भी क्षणभंगुर है और एक समय का गौरव जब घृणित विनाश में बदल गया। इस पद में केवल बाबुल के राजा की बात नहीं है, ये शैतान के पतन का भी चित्र है। परंपरागत व्याख्या के अनुसार यशायाह 14 का 12 से लेकर के 15 तक में
फोर के पुत्र लूसीफर का पतन वर्णित है, जो स्वर्ग में ऊंचा होना चाहता था लेकिन नरक में जा गिर गया। ये हमें याद दिलाता है कि गर्व और अहंकार किसी को भी गिरा सकता है। जो खुद को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर उन्हें नीचा कर देता है। ये चेतावनी है उन सभी के लिए जो अपनी महिमा में जीते हैं लेकिन आत्मिक रूप से खोखले होते हैं। आज का ये पद हमें बुलाता है कि आत्म परीक्षा की ओर। क्या हमारी प्रशंसा परमेश्वर की है या हमारी खुद की? क्या हम अपनी स्थिति और वैभव पर घमंड करें या विनम्रता से चलते रहे? याद रखो, जीवन की शान क्षणिक है पर आत्मा की स्थिति शाश्वत है। यदि हम यीशु में नम्रता और पश्चाताप से चलते रहे तो हमें अधोलोक का डर नहीं रहेगा, बल्कि हमें आनंद जीवन का आश्वासन मिलेगा। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दे जो नम्र हो। हम अपने जीवन की महिमा पर घमंड न करें, बल्कि तेरी कृपा और प्रेम में जिए। हमें आत्मिक रूप से जागृत रख कि हम तुझसे दूर होकर विनाश में न गिरे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यातना स्थल जाने वाला तीसरा विभाग के बारे में हम लोग देखेंगे। किसी भी बात पर ठोकर खिलाने वाले ऐसे लोग कलीसिया का अंदर भी है और बाहर भी है। एक वचन को पढ़ते हैं, मरकोस का सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 42 से लेकर के 49 तक वचन। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल। ठुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तो नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आपने कभी जलती हुई आग को देखी है जिसमें सब कुछ पूरी तरह भस्म हो जाए? आप कल्पना कीजिए एक ऐसी आग जो कभी न बुझे और एक कीड़ा जो कभी न मरे। यह सिर्फ डराने की बात नहीं है, ये आत्मा की शाश्वत दशा की सच्चाई है। इस भाग में यीशु एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं, न केवल दूसरों को पाप में गिराने के बारे में, बल्कि स्वयं के भीतर मौजूद पापों को जड़ से काटने की आवश्यकता पर भी। ये एक ऐसा संवाद है जो आत्मा, शरीर और अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है। उसका पहला पद हम लोग पढ़ते हैं, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाएगा
उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटका जाए और वो समुद्र में डाला जाए। छोटे का मतलब वे जो विश्वास में नए हैं या आत्मिक रूप से कमज़ोर है। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो दूसरों को पाप में गिराते हैं, चाहे शब्दों से हो, चाहे व्यवहार से हो, चाहे शिक्षा से हो। यीशु कहते हैं ऐसा करने से बेहतर है कि तो मर जाए। ये दिखाता है कि दूसरों को गिराना परमेश्वर की दृष्टि में कितना गंभीर अपराध है। दूसरा है, यदि तेरा हाथ मुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ठुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझती नहीं है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे भी काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तो नरक में डाला जाए। यीशु यहाँ शाब्दिक कटाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन से पाप को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रिय या उपयोगी क्यों न हो। यहाँ पर हाथ पाँव काटने की बात करते हैं और आँख निकालने की बात करते हैं। हम लोग देखते हैं इसका आत्मिक अर्थ क्या है। हाथ का मतलब है कि कर्म, पाँव का मतलब है कि जीवन की दिशा, आँख के मतलब है कि इच्छाएं और दृष्टिकोण। यदि कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर से दूर कर रही है तो हमें उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वो हमारे लिए कीमती क्यों न हो। और उस पद 44, 46, 48 में हम देखते हैं तो जहाँ उनका कीड़ा नहीं बढ़ता और आग नहीं बुझ जाती। ये नरक का चित्र है, एक ऐसी जगह जो शाश्वत, पीड़ादायक और अपरिवर्तनीय है। कीड़ा आत्मिक कचोट और पछतावे का प्रतीक है। आग न्याय और पीड़ा का प्रतीक है। ये दिखाता है कि पाप के परिणाम केवल शारीरिक नहीं बल्कि शाश्वत है। हर एक को आग से नमक दिया जाएगा। ये रहस्यमयी वचन कई अर्थ देता है। आग, इसका मतलब है कि परीक्षण और शुद्धिकरण। नमक का मतलब है कि संरक्षण और पवित्रता। एक सच्चा मसीही जीवन परीक्षणों से शुद्ध होता है। परमेश्वर हमें शुद्ध करता है ताकि हम उपयोगी बने। इस खंड में यीशु केवल नरक से डराने का कोशिश नहीं कर रहे, वे हमें आत्मिक युद्ध की गंभीरता दिखा रहा है। मसीही जीवन एक आरामदायक यात्रा नहीं बल्कि एक सतर्कता भरा आत्मिक संघर्ष है। पाप की उपेक्षा करना आत्मा की मृत्यु की ओर ले जाता है। परमेश्वर हमें पवित्रता के लिए बुलाते हैं। कोई भी कीमत देकर ये प्रकाशन हमें स्वयं की जांच करने को प्रेरित करता है। क्या हम किसी को गिरा रहे हैं? क्या हम अपने पापों को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में आत्मिक नमक होने दे रहे हैं? आज का संदेश हमें दो बातों की ओर बुलाता है।
दूसरों के प्रति जिम्मेवारी, कभी किसी को ठोकर न खाने दो। स्वयं के प्रति कठोरता, अगर कोई पाप है तो उसे उखाड़ फेंके। यीशु हमें पवित्रता का मार्ग दिखाता है जो कठिन है लेकिन जीवन की ओर ले जाता है। कलीसिया के अंदर कुछ और ठोकर खिलाने वाली लोगों के बारे में बताते हैं जो कुरिन्थियों का पत्र में लिखा है। अभी वो भाग को अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।